प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। लखनवी अंदाज यशपाल जी की यह रचना जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भागों में हमने देखा कि लेखक कहानी के लिए कथानक और पात्रों के बारे में चिंतन करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया और इस आशा के साथ कि पैसेंजर ट्रेन खाली होगी, वहाँ खिड़की के किनारे बैठ के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर और उसे कथानक कहानी के लिए मिल जाएगा, इस उद्देश्य से सेकेंड क्लास का टिकट लिया। लेकिन जैसे ही ट्रेन के डिब्बे में पहुंचा, आशा के विपरीत डब्बा भरा हुआ था और एक सफ़ेद पोश व्यक्ति वहाँ बैठे थे, लेकिन उन्होंने लेखक की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेखक भी आत्मसम्मान में ध्यान नहीं दिया। कुछ देर यात्रा बीत जाने के बाद लेखक से रूबरू हुए और आदाब अर्ज करते हुए कहा, आप खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने किबला आप ही फरमाइए, मुझे खीरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उन्होंने सीट के नीचे से एक लोटा निकाला, फिर खीरे को बड़े तरीके से धोया और उसके सिरों को काटा, झाग निकाला गोद के, और क्योंकि कड़वापन उसका दूर हो जाता, बड़े करीने से उसे सजाते गए काट कर। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आगे हम अध्ययन करेंगे कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले और खीरे के इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पे खीरा खाने और बेचने वाले के जो है खीरा खाने वालों के लिए तरीके, नए नए तरीके ईजाद करते हैं। ग्राहक के लिए वो जीरा और नमक की पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं खीरे के साथ। नवाब साहब ने बहुत करीने मतलब यह उर्दू का लफ्ज़ है, तरीके से खीरे की फांकों पे जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, मतलब उड़ल दी। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने खीरे के ऊपर जो लाल मिर्च की जो पाउडर था और जीरा मिला नमक था उसे उड़ेल दिया। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था। उनकी भावभंगिमा, उनकी क्रियाविधि, उनकी एक्टिविटी से देखने पे लग रहा था कि उनकी इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसस्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके मुंह में खीरे के स्वाद का रस आ रहा है। जैसे अभी हम आपसे कहते खटाई, कई लोगों के मुंह में खट्टापन का एहसास, मीठापन का एहसास हो जाता है। ऐसे ही उनकी भी हालत थी। वह रसास्वादन की कल्पना से उनका मुंह जो है पल्लवित हो रहा था, द्रवित हो रहा था, द्रव उसमें भर रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ साहब रईस बनते हैं। एक तरफ रईस बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पे उतर आए हैं। लोगों की नज़रों से बच जाने के लिए अपनी असलियत पे उतर आए हैं कि अब तो लोग देख चुके हैं कि मैं नवाबी नस्ल का व्यक्ति हूँ और लोग मुझे खीरा खाते हुए देख जाएंगे तो मुझे छोटा आदमी समझेंगे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, शौक कीजिए, बहुत ही अच्छा। खीरे की प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर ये भी खा लें तो मैं भी खा सकता हूँ उनके में, इसलिए इनके सहारे। लेकिन लेखक बिल्कुल तैयार नहीं था। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने के बाद ताजे खीरे की पनियाती फाँक के देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन हम इनकार कर चुके थे। लेखक पहले ही कह दिया था, किबला आप ही शौक फरमाएं, ये हमें नहीं मंजूर है। लेकिन लेखक कह रहा कि पनियाती यानी द्रवित जो फांकों को देखकर मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मैं पहले ही खाने से इनकार कर दिया था। आत्मसम्मान की रक्षा करना उचित समझा। कहेंगे बड़े लालची हैं, पहले मना कर दिए, अब देखकर खाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मैंने कह दिया शुक्रिया, धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस हो नहीं रही है, इस वक्त मुझे खीरा खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी कमज़ोर है। देखिए यहाँ पे मैदा भी उर्दू का शब्द है, यानी पाचन भी कमज़ोर है। कि बिला शौक फरमाएं, आप ही इसका शौक फरमाएं, आप ही खाएं। देखिए एक दृश्यांकन चित्रों में भी दिखाया गया है। कहते हैं नवाब साहब ने सतृष्ट
यानी इच्छा भरी आंखों से, नमक मिर्च के संजोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए और फिर फाक को सूंघा, स्वाद के अनुसार आनंद में पलकें मूंद ली। पलकों को मूंद लिया था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वह उनके अंदर उसका रसास्वादन कर रहे हैं, उन्हें उसका रस मिल रहा है, लेकिन खाया नहीं उन्होंने। मुंह में ऐसा रस भर गया था उनके मुंह में, लेकिन उसको खाया नहीं। मुंह में पानी भर आया, पानी की घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, क्योंकि खीरा खा लेते तो उनका कैडर, उनका स्तर गिर जाता। खीरा जैसी तुच्छ वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकते थे, इसलिए न चाहते हुए भी वह खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना मतलब इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दे गए। हर एक टुकड़े को वो उठा रहे थे और उसे नाकों तक ले जाते थे, सूंघते थे, मुंह में भले पानी आ जाए लेकिन खीरे को खाते नहीं थे और खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब की खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिया से हाथ होठ पोंछ लिए और गर्व से कि मैंने खीरा नहीं खाया, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया कि गर्व है, मैंने तुच्छ वस्तु को ग्रहण नहीं किया। मानो कह रहे हैं खानदानी रईसों का ये तरीका है। वास्तव में जो खानदानी व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान हो ही जाती है। जो खानदानी रईस हैं उनके तरीके से आप जान ही जाएंगे कि वो व्यक्ति विशिष्ट है कि नहीं। एक विचारक ने कहा भी है, खानदानी रईस हैं जो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी धनी होते हैं उनका मिजाज बहुत ही नर्म होता है, लेकिन जिनके पास नई नई दौलत होती है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, लेकिन लहजा तरीका हमें बता देता है कि हमारे पास जो धन है वो नया है, और हमारे लहजे हमारे तरीके बताते हैं कि हम खानदानी लोग हैं। इसलिए उन बताना चाहते थे कि उनका तरीका खानदानी रईसों का है, ये दर्शाना चाहते थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल बहुत देर से उन्होंने छीला, गोदा, काटा, बहुत देर से तैयारी करते करते थक कर लेट गए। हमें भी तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, हमें भी उनके सम्मान में सर को खम करना लेना पड़ा। कहते हैं एक खानदानी तहजीब, तहजीब मतलब संस्कार या तरीका, नफासत, नज़ाकत, ये सब उनके संस्कार और तरीके हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस मतलब सुंदर या आवश्यक तरीका जरूर कहा जा सकता है। ये अच्छा तरीका जरूर कहा जा सकता है। नफीस मतलब अच्छा, उनके इस्तेमाल करने का, परंतु ऐसे तरीके से क्या उदर की भी यानी पेट की भी तृप्ति हो जाएगी। आप कोई वस्तु खाए ना, केवल सूंघ ले, क्या सूंघने मात्र से आपकी पेट की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर पेट, भरे पेट, ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, पाचन में बड़ी दिक्कत होती, नामुराद मैदे पे बोझ डाल देता है। कहते हैं खीरा जो होता है पाचन प्रक्रिया में कठिन होता है, दुरुस्त नहीं होता है, ये हमारे पाचन प्रक्रिया पे बोझ डाल देता है। लेखक कहता हमारे ज्ञान की आंखें चच्च खुल गए, पहचाना ये नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से अगर पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो हम भी बिना कहानी के घटना और पात्रों की भी सोचने मात्र से कहानी की एक नई इच्छा सोच लिए कहानी बन जाए, और कहानी बन सकती है। ये नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? एक नई कहानी बिना पात्र और घटनाओं की अगर सूंघने से स्वाद मिल सकता है, तो क्यों नहीं हमें कहानी बिना पात्रों के भी हो सकती है। लेखक ने ऐसा विचार किया कि अगर ऐसा हो सकता है तो कहानी भी लिखी जा सकती है, उसके लिए बिना पात्रों की जरूरत नहीं। यथार्थ में जबकि ये बात कसौटी पे
खरी नहीं उतरती है, क्योंकि कहानी के लिए पात्र और घटना का होना बहुत जरूरी है। हमने 2 टुकड़े में 2 पार्ट में इसका अध्ययन किया, लेकिन एक शार्ट समरी भी हम आपके बीच एक शार्ट समरी का, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान समरी की आवश्यकता होती है, एक समरी के रूप में भी एक जो वीडियो का एक भाग जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और एक प्रश्न उत्तर का जो प्रश्न से संबंधित चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर भी इसके वीडियो के एक भाग को प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।